बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की हुई थी क्लास 9 की और इसका चैप्टर नंबर 3 जौन सा है ये स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नेम है सेट्स एंड फंक्शन। और लास्ट वीडियो तक इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 जौन सी है इसको कंप्लीट सॉल्व किया था। आज की वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 जौन सी है इसकी एग्जाम्पल जौन से उनको डिस्कस करेंगे, जिसकी एग्जाम्पल नंबर 1 है कंसीडर द एडजेसेंट वेन डायग्राम इलस्ट्रेटिंग टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। कि ये एक डायग्राम है जिसमें दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। ए वाला इसका पार्ट है डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू सेट ए एंड बी। कि जो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स कॉमन है उनको मैंने बताना है, इसका ये वाला पार्ट है। तो इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, 1 2 3 4। फिर इसके बाद ये है 5 6, इस तरह 7। मैं तरतीब से लिख लूँगा, वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ये यूनिवर्सल सेट में। उसके बाद सेट ए में कौन से एलिमेंट आएंगे? सेट ए में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 8। क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स जो सेट ए के अंदर हैं इस सर्कल में, वो सेट ए के एलिमेंट्स है, वो मैंने लिख दिए ये वाले। और जो बी के अंदर हैं वो है सेट बी के एलिमेंट्स। अब ए और बी में कॉमन कौन से वो बताने हैं। तो ये देखिए जौन सा अब मैं कलर करने लगा हूँ, ये वाला जौन सा सेट है ये इसमें ए और बी वाले एक जैसे हैं, जो कि है 5 6 और 8। तो ये ए वाला जौन सा इसका मैं आंसर लिख दूँगा सिंपल 5 6 और 8 किसके ज़रिए? इस डायग्राम के ज़रिए। अब इससे नेक्स्ट बी वाला है आइडेंटिफाई ऑल द एलिमेंट्स एक्सक्लूसिवली इन सेट बी एंड नॉट इन सेट ए। कि सेट बी के एलिमेंट्स वो लिखें जो सेट ए में नहीं है, तो वो कौन से हैं? 7 9 10 और 12। तो मैं सिंपल जोन से वो ये लिख दूंगा 7 9 10 और 12। अब इसका जो सी वाला पार्ट है कैलकुलेट द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, यानी कि सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं इनको इकट्ठा करके मैं लिख दूंगा। तो वो देखें ये लिखा हुआ है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन सी है इसकी एग्जाम्पल नंबर 2, adjacent Venn diagram representing the students enrolled in the different courses in an IT institution। कि ये जो डायग्राम है इसमें मुख्तलिफ कोर्सेज हैं आईटी स्टूडेंट्स के लिए। यू जोन से वह स्टूडेंट इनरोल्ड इन आईटी इंस्टीट्यूशंस। कि ये जो सेट यू है यूनिवर्सल सेट, इसमें सारे आईटी के स्टूडेंट्स हैं। ए जोन से इसमें स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन एन अप्लाइड रोबोटिक्स। ए वाले में जोन से हैं अप्लाइड रोबोटिक्स के स्टूडेंट्स हैं। जी जोन से ये है गेम डेवलपमेंट के, ये जो जी है। डब्ल्यू जोन से वो है वेब डेवलपमेंट के। अब इसका ए वाला पार्ट जो हमने फाइंड करना वो है हाउ मैनी स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन द अप्लाइड रोबोटिक कोर्सेज। कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जिन्होंने अप्लाइड रोबोटिक कोर्सेज में इनरोल किया है। तो वो देखें 370 ये भी ए में है, 205 125 और 240 जो ए में है। इन सब को मैं इकट्ठा करके लिख दूंगा। ये देखिए फर्स्ट वाला का आंसर है। इन सब को मैंने ऐड करके लिख दिया जो कि है 940। ये मैंने सर्कल लगाए हैं जिनको ऐड करना है। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका बी वाला पार्ट है डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन अ गेम डेवलपमेंट। कि गेम डेवलपमेंट में जिन्होंने इनरोलमेंट की है वो बताने हैं। तो वो भी यही है 205 125 270 और 425। इनको जब जमा करके लिख देंगे तो वो गेम डेवलपमेंट में आ जाएंगे। ये लिखा हुआ है बी वाले का आंसर जो कि है 1025। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका सी वाला पार्ट है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन द गेम डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइनिंग कोर्सेज। ये कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गेम डेवलपमेंट में डिज़ाइनिंग कोर्सेज में इनरोल किया है। तो ये देखिएगा ये 125 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने गेम डेवलपमेंट में और वेब डिज़ाइनिंग में इनरोल किया है। और इस तरह ये 270 है। तो इन दोनों को मैं इकट्ठा कर दूंगा, ये लिखा हुआ है इसका आंसर। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों नहीं किया। तो ये देखें ये वेब में और अप्लाइड में है, गेम में नहीं है, इसलिए ये नहीं किया। अब इससे नेक्स्ट जो है इसका डी वाला पार्ट करते हैं आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन वेब डेवलपमेंट बट नॉट अप्लाइड रोबोटिक्स। कि वो वाले स्टूडेंट्स बनाने हैं जिन्होंने वेब डेवलपमेंट में अप्लाई किया है लेकिन अप्लाइड रोबोटिक्स में अप्लाई नहीं किया। तो इसके लिए ये देखिएगा ये 336 है जो कि वेब डेवलपमेंट में, और ये 270 है जो कि वेब और गेमिंग में है। बाकी ये जोन से हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये अप्लाइड और वेब डेवलपमेंट दोनों के हैं। तो मैंने इनके अलावा करने थे तो वो है 336 और 270। इनका अगर मैं सम कर दूंगा तो ये आ जाएगा इसका आंसर 606। अब इससे नेक्स्ट है इसका ई वाला पार्ट हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन आईटी इंस्टीट्यूशंस। के आईटी इंस्टीट्यूशंस वो क्या है यूनिवर्सल सेट यू, यानी कि इन सब को मैंने इकट्ठा करके लिख देना है।
तो ये आ जाएगा इसका आंसर। इन सब को मैंने इकट्ठा करके जमा करके लिख दिया है, वो है 1971। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो होता है इसका एफ वाला पार्ट है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन ऑल थ्री कोर्सेज, कितने स्टूडेंट्स ने तीनों कोर्सेज में अप्लाई किया है। तो ये देखें, ये है 125 स्टूडेंट्स, ये लिखे हुए हैं इसका आंसर। क्योंकि 125 स्टूडेंट्स ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अप्लाइड, गेमिंग और वेब डेवलपमेंट तीनों में अप्लाई किया है, तीनों में इनरोलमेंट की है। अब इससे नेक्स्ट कौन सी है, इसकी एग्जांपल नंबर 3 वो स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है देयर आर 98 सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन अ स्पोर्ट्स क्लब। कि एक स्पोर्ट्स क्लब है जिसमें 98 जोन से वो सेकेंडरी स्कूल तालब इलम है। 58 जोन से तालब इलम है ज्वाइन द स्विमिंग क्लब, इसमें से 58 तालब इलमों ने स्विमिंग क्लब जोन से है वो ज्वाइन किया है। एंड 50 ज्वाइन द टुग ऑफ वार क्लब, के 50 जोन से तालब इलम है उन्होंने ये वार क्लब जोन से ये ज्वाइन किया है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन बाथ गेम्स, कि कितने स्टूडेंट जोन से हैं उन्होंने ये दोनों जोन सी गेमें हैं इनको ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले मैं अपनी आसानी के लिए कह देता हूँ कि टोटल जोन से हैं स्टूडेंट्स वो 98 है, तो इसका मैंने नाम दे दिया है यूनिवर्सल सेट का। अब इससे नेक्स्ट जोन से स्विमिंग क्लब वाले हैं, इनको मैंने कह दिया कि वो सेट ए है। और ये जो वार क्लब वाले हैं इसको मैंने कह दिया कि वो सेट बी है। अब 58 जोन से है, इसको सेट ए का नाम रख दिया था, वो मैंने कह दिया है नंबर ऑफ 58, और इसको कार्डिनलिटी भी कहा जाता है। 3.2 में ये डिटेल से डिस्कस किया है, अगर आपने 3.2 नहीं की तो आप वो करेंगे तो फिर ही आपको इसकी सही समझ आएगी। अब 50 जोन से है वो सेट बी है, तो मैंने कह दिया है कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल 50। और टोटल 98 है, वो मैंने कह दिया है ये के 98 टोटल हैं। अब मैंने फाइंड करना है कि दोनों गेमों में किन्होंने पार्टिसिपेट किया है, यानी कि मैंने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ये लिखा हुआ है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन दो सेट के लिए ऐसे जो फार्मूला था वो लिखा हुआ है, ये आपके सामने है। कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इनमें इनकी जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि ए की 58 है, बी की 50 है और ए यूनियन बी की 98 है, वो मैंने ये लिख दी हुई है इनकी वैल्यूज़। और इस लिहाज से मैंने ये कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लिया है। अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, मिस्टर सलीम अ स्कूल टीचर, कि मिस्टर सलीम जो से है वो एक स्कूल के उस्ताद हैं, हैज़ अ स्मॉल लाइब्रेरी इन हिज हाउस कंटेनिंग 150 बुक्स, जिनके घर में छोटी सी लाइब्रेरी है जिसमें 150 जो सी है वो किताबें हैं। ही हैज़ टू मेन कैटेगरीज फॉर दिस बुक्स, उनके पास इनकी दो बेसिक जोन सी कैटेगरीज हैं, एक है इस्लामिक और दूसरी है साइंस। ही कैटेगराइज 70 बुक्स एज इस्लामिक बुक्स, उन्होंने जो दो कैटेगरी बनाई है उसमें 70 जोन सी है वो इस्लामिक है और 90 जोन सी है वो साइंस की किताबें हैं। देर आर 15 बोथ बुक्स डैट नाइदर बिलोंग टू द इस्लामिक नॉर साइंस बुक्स, और 15 किताबें ऐसी हैं जो कि ना इस्लामी है और ना साइंस की है। हाउ मैनी बुक्स आर क्लासीफाइड अंडर बोथ द इस्लामिक एंड साइंस कैटेगरीज, कि कितनी किताबें जोन सी है वो इस्लामिक और साइंस कैटेगरीज में होगी। तो सबसे पहले जोन सी टोटल बुक्स हैं, इसको मैंने कह दिया है कि ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो मैंने कह दिया यू टोटल सेट है। और जो इस्लामिक है वो मैंने कह दिया ए, और जो साइंस वाली है वो कह दिया है बी, ये मैंने लिख दिया है ए और बी। अब इसके बाद इस्लामिक जोन सी है वो थी 70 और इस्लामिक को एक है, तो मैंने कह दिया कि ए जोन से इसमें 70 है और बी जोन सी है वो मेरे पास 90 है। अब 15 जोन सी है वो इस्लामिक और साइंस दोनों में नहीं है, तो मैंने लिख दिया सी जोन से है वो 15 बुक्स डैट डज नॉट बिलोंग टू एनी कैटेगरी। मैंने फाइंड क्या करना है कि दोनों कैटेगरीज में कितनी किताबें होंगी वो मैंने फाइंड करनी है, उसको मैंने कह दिया कि लेट वो एक्स है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए डायग्राम बनानी पड़ेगी। मैं ये आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें मैं ये कह देता हूँ कि ए मेरे पास है इस्लामिक और बी जोन सी है वो है साइंस और सी वो है जो ना इस्लामिक है और साइंस, और वो थी 15। वो मैं लिख देता हूँ कि ये सी जोन सा वो मेरे पास 15 है। ए वाले में देखें 70 है, उस 70 में ये मैंने एक्स जोन सी है वो बुक्स हैं जो दोनों में है, वो ये है एक्स। तो इस ए में बाकी क्या रह जाएंगी 70 माइनस एक्स, और बी बी में कितनी है 90, बी में रह जाएंगी 90 माइनस एक्स, जो कि ये बनी हुई है वो सारी डायग्राम। अब यूनिवर्सल सेट में क्या आती है सारी 150, तो मैंने कह दिया यूनिवर्सल सेट में मेरे पास है 70 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स और प्लस 15। इन सब को जब मैं ऐड करूँगा ये देखें
ये माइनस का एक्स है और ये प्लस का एक्स है, ये कैंसिल हो जाएंगे। जैसा कि ये वाली सारी लाइन जो सी है वो देखें ये लिखी हुई है, 70 माइनस एक्स वो ये है, फिर प्लस एक्स वो ये है प्लस एक्स, 90 माइनस एक्स ये है 90 माइनस एक्स, प्लस 15 ये है प्लस 15 इज इक्वल टोटल कितनी बुक्स थी 150। ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसल, 70 प्लस 90 वो तो है 160, 160 प्लस 15 वो आ जाएगा 175 और ये माइनस एक्स जो सा है वो वैसे ही आ जाएगा इक्वल 150 वैसे ही। ये देखिए माइनस एक्स है इस तरफ आएगा तो प्लस एक्स वो आ जाएगा 175 इक्वल एक्स, ये प्लस 150 है उस तरफ जाएगा तो -150। जब ये नेगेटिव करूँगा तो बाकी रह जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स। और यही इसका आंसर है कि 25 जो सी किताबें हैं वो दोनों कैटेगरीज में आएंगी। अब इससे नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल नंबर 5 कि इन अ कॉलेज में 45 टीचर्स टीच मैथमेटिक्स आर फिज़िक्स आर केमिस्ट्री। 45 जो से उस्ताद हैं वो मैथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री जो से हैं वो पढ़ाते हैं। हेयर इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट टीचर्स हु टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स। 18 टीच मैथ्स। सबसे पहले जो मैं मैथ वाले इनको मैं सेट्स का नेम दे देता हूँ कि जो मैथ वाले हैं उनको मैंने कह दिया एम, जो फिजिक्स वाले हैं उनको मैंने कह दिया कि वो पी का नाम है और केमिस्ट्री वालों को मैंने कह दिया सी का। और टोटल टीचर जोन से हैं यूनिवर्सल सेट यू का नेम दे दिया है मैंने। अब इससे नेक्स्ट ये टोटल जोन से है वो है 45 यानी कि मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, और मैंने बताया था आर जोन सा है उसका मीनिंग होता है यूनियन। तो मैं कह दूंगा कार्डिनलिटी ऑफ एम पी और सी। ये दिखा है एम पी और सी वो है 45। अब इससे नेक्स्ट एम वाले हैं 18, पी वाले हैं 12 और सी वाले हैं ये लिखा हुआ है 8। वो लिख दिया है एम वाले हैं 18, पी वाले 12 और सी वाले 8। अब इससे नेक्स्ट देखिएगा 6 टीच बात मैथ एंड फिजिक्स। एंड जो है वो इंटरसेक्शन के लिए यूज़ होता है कि 6 इक्वल आ जाएगा एम इंटरसेक्शन पी। ये लिखा हुआ है एम इंटरसेक्शन पी इक्वल 6। इससे नेक्स्ट 4 टीच बात फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के पी इंटरसेक्शन सी वो इक्वल आ जाएगा 4। ये लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट एम इंटरसेक्शन सी वो है 2। ये है एम इंटरसेक्शन सी इक्वल 2। फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी टीचर्स टीच ऑल 3 सब्जेक्ट्स। कितने टीचर्स होंगे जो तीनों सब्जेक्ट जोन से वो पढ़ाएंगे। तो यानी कि मैंने क्या फाइंड करना है इनका इंटरसेक्शन। तो 3 सेट्स के लिहाज से इनका जो फार्मूला है वो ये आएगा एम यूनियन पी यूनियन सी इक्वल कॉर्डिनलिटी ऑफ एम कॉर्डिनलिटी ऑफ पी कॉर्डिनलिटी ऑफ सी। इस तरह ये सारा फार्मूला है यहाँ तक ये आपने पहले भी किया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 3.2 में। सिंपल इनकी वैल्यूज जो सी है वो यहाँ पे पुट करनी है, जो कि वैल्यूज यहाँ पे ये सारी लिखी हुई हैं। जब ये वैल्यूज आप पुट करेंगे इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसकी एग्जांपल नंबर 6 जो सी है वो करते हैं। अ सर्वे ऑफ 130 कस्टमर्स in a shopping mall was conducted in which they were asked about buying preferences. The survey results show the following statistics. 57 customers bought garments। सबसे पहले जोन से मैं कह रहा हूँ कि टोटल जोन से वो मेरे पास 130। तो अपनी आसानी के लिए मैं कह दूंगा कि यू जोन से है वो टोटल कस्टमर्स हैं, जी जोन से है वो गारमेंट्स वाले हैं, सी जोन से है वो कॉस्मेटिक वाले हैं और ई जोन से है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं। क्योंकि ये देखिए ये लिखा हुआ है गारमेटिक कॉस्मेटिक और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको अपनी आसानी के लिए मैं सेट का नाम दे दूंगा। अब 57 जी वाले हैं, 50 जोन से है वो सी वाले हैं और 46 जोन से है वो ई वाले हैं। तो इनकी कार्डिनलिटी जोन सी है ये लिख दी है 57, 50 और 46 और 130 जोन से है वो टोटल हैं ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट जोन से है 31 कस्टमर्स परचेज बॉथ गारमेंट एंड कॉस्मेटिक। एंड जोन है वो इंटरसेक्शन होता है यानी कि जी इंटरसेक्शन सी वो है 31। ये लिखा हुआ है 31। इससे नेक्स्ट 25 क्या है, जी इंटरसेक्शन ई। ये है जी इंटरसेक्शन ई 25। और फिर इससे नेक्स्ट 21 जोन से है वो सी इंटरसेक्शन ई। वो ये लिखा हुआ है सी इंटरसेक्शन ई इक्वल 21। अब इससे नेक्स्ट 12 कस्टमर परचेज ऑल 3 गारमेटिक कॉस्मेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 12 क्या है इंटरसेक्शन किनका, जी का, सी का और ई का। ये लिखा हुआ है आपके सामने। अब इसका ए वाला पार्ट जो है वो करते हैं। हाउ मैनी ऑफ द कस्टमर्स बॉट एट लीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट्स गारमेंट्स कॉस्मेटिक आर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि यूनियन फाइंड करना है इन तीनों का। तो ये लिखा हुआ है कार्डिनलिटी जी यूनियन सी यूनियन ई। ये
फाइंड करनी है। तो 3 सेट्स के लिहाज से जो फार्मूला भी आगे भी यूज़ किया है, ये लिखा हुआ है फार्मूला। इनमें सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है और वो वैल्यूज़ कौन सी है आपके सामने ये लिखी हुई है। सिंपल इन वैल्यूज़ को इनमें पुट कर देना है और प्लस माइनस करके आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट है इसका बी वाला, हाउ मैनी ऑफ द कस्टमर्स बॉट ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट, कि कितने जो उनसे ग्राहक है जिन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदी है, वो गारमेंट्स की है या कॉस्मेटिक्स की है या इलेक्ट्रॉनिक्स की है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन भी किया था। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कॉर्डिनलिटी ऑफ गारमेंट्स माइनस इन गारमेंट्स का जिसके साथ भी इंटरसेक्शन है वो नेगेटिव करेंगे, ये नेगेटिव कर दिया है। और इन तीनों का इंटरसेक्शन जोन सा वो जमा कर दिया है। इनकी वैल्यू जोन सी है वो भी मैंने आगे बताया है, ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। इन वैल्यूज़ को सिंपल जोन से है इस फॉर्मूले आप पुट करेंगे तो आपके पास पहले आंसर आ जाएगा 13। फिर जब आप कॉस्मेटिक्स के लिए ऐसे करेंगे फिर आ जाएगा 10। फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ऐसे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। जब इन तीनों को जमा कर देंगे वो आएगा 35। इन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदी है। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका सी वाला पार्ट है, हाउ मैनी कस्टमर डिड नॉट बाय एनी ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स, जिन्होंने तीनों में से कोई एक प्रोडक्ट भी नहीं खरीदी। तो यानी कि इनका जो यूनियन है उसका कंप्लीमेंट लेना है। अगर इसको मैं और आसान अल्फाज में बताऊँ तो जिन्होंने कोई ना कोई चीज़ ली थी यानी कि यूनियन जोन से उसको मैं यूनिवर्सल सेट में से नेगेटिव कर दूंगा। और ये यूनियन जोन से है अभी आगे फाइंड किया है इसके ए वाले पार्ट में, वो आया था 88। अब इस 88 को टोटल कितने हैं, टोटल है 130। 130 से नेगेटिव कर दूंगा मैं, ये देखिए 130 माइनस 88 वो आ जाएगा 42। ये है इसका आंसर। यहाँ पर 3.2 की एग्जांपल कंप्लीट कर ली हुई है। अब नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल की 3.3 की करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।